हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो और कुछ आने वाले वीडियोस में मैं सिर्फ इस स्क्रीन में आपसे बात करूंगा, सामने सामने आपसे बात नहीं कर पाऊंगा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टडी करते हैं डिटेल्स और डीएफएन टैग। तो एक एक की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो डिटेल्स टैग होता है वो अब पर्टिकुलर चीज के बारे में डिटेल्स में बताने के लिए यूज होता है। और जो डीएफएन टैग है, वो डीएफएन टैग किसी पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डीएफएन टैग की। हम देते हैं डीएफएन, लेकिन डीएफएन के पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ में लिख देंगे वाई सी चैनल्स, sorry, YC channel teaches you code कोडिंग। ठीक है, ये मैंने लिखा। इसे सेव करके देखते हैं तो ये नॉर्मली आएगा ही जैसे हमेशा आता है। और जो डीएफएन टैग है उसका कैसे यूज करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको और मुझे ये मालूम है कि ये वाईसी मतलब कि मैं अपने चैनल का नाम है। लेकिन अगर कोई बाहर का आता है तो उसे तो पता नहीं है कि वाईसी क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डीएफएन टैग का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाते हैं डीएफएन, डीएफएन। और डीएफएन जो है उसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, डीएफएन टैग क्लोज। और अगर हम इसे अगर सिंपली यहाँ पे जाएंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, लेकिन इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम है टाइटल। तो टाइटल में हम उसका फुल फॉर्म दे देंगे, यंग यंग कोडर्स, यंग कोडर्स दे दिया मैंने। अब हम इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जैसे ही हम यहाँ पे अपना पॉइंटर लाते हैं तो यहाँ पे यंग कोडर जो है वो लिख के आता है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज और याद आ रही है, हमने इसके पहले भी एक ट्यूटोरियल में ये टैग मतलब इस तरीके के काम करने वाला टैग पढ़ चुके हैं। नहीं याद आ रहा? मैं बताता हूँ। तो वो टैग है एब्रीविएशन और एक्रोनिम, ये सॉरी ये दोनों टैग्स हैं। इन दोनों का काम ये डीएफएन टैग के जैसा ही होता है। लेकिन अब आप पूछेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप ये वहां पे देखेंगे कि एबीबीआर में क्या होता है, नीचे डॉट डॉट आ जाते हैं और यहाँ पर ये इटैलिक हो जाता है। तो बस ये ही चेंज है इन दोनों में। तो अब ये आप बात हो गई डीएफएन टैग की। अब हम बात करते हैं डिटेल्स टैग की। तो डिटेल्स टैग के लिए मैंने यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं डिटेल्स, डिटेल्स। और डिटेल्स के अंदर हम यहाँ पर देंगे समरी। समरी एक डिटेल का ही एक पार्ट होता है। तो हम इसे समरी के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैपटॉप, ये मैंने लैपटॉप लिखा। और अगर मैं इसे सेव करूं और यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो देखिए ये लैपटॉप जो है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो ये काम होता है समरी टैग का। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये और मतलब ये जो एरो बन रही है, समरी जो टैग है उसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे। और ये हमें डिटेल्स टैग के अंदर ही लगाने पड़ते हैं। तो ये हमने लिख दिया लैपटॉप, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लैपटॉप इज अ टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए। और अगर अब हम इसे सेव करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो ये देखिए लैपटॉप इज अ टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर यहाँ पे लिख के आ रहा है। और हम यहाँ पे इसको पैराग्राफ के अंदर भर देंगे, ये हो गया। और अब इसे हम सेव करते हैं तो ये देखिए तब भी कोई चेंज नहीं आता है, वो तो वैसा ही रहेगा। तो ये काम होता है डिटेल स्टैक का। और अभी आप देख सकते हो हम जहाँ पे जब एरो में क्लिक करते हैं तब ये नीचे की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर बताता है। तो उसके लिए अगर आप ये चाहें कि ये मतलब पहले से ही सब कुछ लिखा आया हो, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो यहाँ पर डिटेल्स में आप सिर्फ एट्रीब्यूट लगा दीजिए ओपन।
और ट्रू कंडीशन डाल दीजिए। और अब इसे सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये छोटा सा ऐसा होता है और यूजर चाहे तो इसे बड़ा छोटा कर सकता है। तो ये था डिटेल टैग। और आज हमने डिटेल्स, समरी और डीएफएन यानी कि डेफिनेशन टैग को स्टडी किया। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।